जब से ये तय हुआ था कि मोदी जी जून के महीने के एंड में अमेरिका जाएंगे, तब से एक जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है ना, वो खुदक खुदक के बाहर आ रहे हैं। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका हाँ, और मैंने मोदी जी का अमेरिका का विजिट इतनी बार डिस्कस किया कि मुझे लग रहा है वो कैंसिल ही ना कर दें। जयशंकर जी ने यह भी कहा कि 9 साल में इंडिया एक नैरेटिव शेपर हो गया। पहले तो इंडिया एक तमाशा देखता था, खाली इंडिया को दुनिया में कोई पूछता वाचता नहीं था, ठीक है ना। का इंजन लगा और जीई जनरल इलेक्ट्रिकल्स ही हमें तेजस के लिए भी इंजन देगा और हमारा 5th जनरेशन फाइटर जो आने वाला है एम का, उसके लिए भी इंजन देगा, वो भी इंडिया में बनेंगे, ये हम बनाएंगे। डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा है कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशन एज ए डेवलपमेंट पार्टनर बहुत इम्प्रूव हुई है और ग्लोबल साउथ का तो लीडर है इंडिया। नमस्कार दोस्तों, आपको पता ही है अगले हफ्ते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस से जाने वाले हैं और इनके बीच में बहुत सारी डील होने वाली है। इसे देखकर जो पाकिस्तान की मीडिया है उसको बहुत ज्यादा जलन हो रही है, क्योंकि भारत यूएसए के साथ बड़ी डील करने वाला है। तो आप देखिए पाकिस्तानियों ने क्या बोला इस पर। अमेरिका का ट्रिप प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी का नेक्स्ट वीक हो रहा है। जब से ये तय हुआ था कि मोदी जी जून के महीने के एंड में अमेरिका जाएंगे, तब से एक जो इंटरनेशनल इकोसिस्टम है ना, वो खुदक खुदक के बाहर आ रहे हैं और हर तरह की कोशिश हो रही है कि उसको कैसे साबोटाज किया जाए। मैं उस पर आता हूँ। पहले ज़रा भारत की फॉरेन पॉलिसी में क्या तब्दीलियाँ आई हैं, जयशंकर जी ने डिटेल में अभी बताया है। जयशंकर जी की अभी जो स्पीच हुई थी इंडिया की फॉरेन पॉलिसी के बारे में, उसके कुछ नुकात जो मैं आपके सामने रखूंगा कि किस तरह नरेंद्र मोदी सरकार ने 9 साल में फॉरेन पॉलिसी में मिसाली कामयाबियां हासिल की हैं। उन्होंने कहा, जयशंकर जी ने, कि गवर्नमेंट है ना, उसने इंडिया की प्रोग्रेस को 2 फ्रंट पे रखा है। एक ग्लोबल इमेज है इंडिया की, जिसको इम्प्रूव किया गया है और ग्लोबल चीज़ें हासिल की गई हैं, और एक फॉरेन पॉलिसी ऐसे कि ये इंटरनल आम हिंदुस्तानियों को भी उसके फ़ायदे पहुँचें। अब किस तरह, अब जैसे ग्लोबल हवाले से डॉक्टर जयशंकर जी ने कहा है कि इंडिया की ग्लोबल पोजीशन एज ए डेवलपमेंट पार्टनर बहुत इम्प्रूव हुई है और ग्लोबल साउथ का तो लीडर है इंडिया। उन्होंने कई प्रोजेक्ट्स के बारे में बताया, अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह में, कि किस तरह भारत ने अफ्रीका, लैटिन अमेरिका वगैरह में कुछ प्रोजेक्ट्स किए, जैसे कि मॉरिशियस में मेट्रो, मोज़म्बिक में सब अर्बन रेल। इसके अलावा नेबरहुड में आप देखें तो भूटान और नेपाल में ट्रेड चेक पोस्ट और उनके साथ कनेक्टिविटी के प्रोजेक्ट्स, पावर प्रोजेक्ट्स में इंडिया का बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा है। और इंडिया की फिर इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी फॉरेन पॉलिसी से अटैच्ड है, इसलिए कि हम मुख्तलिफ सरकारों के साथ इकोनॉमिक उसमें शामिल हैं और हमने कई कंट्रीज़ की मदद भी की है, जैसे कि श्रीलंका में $multi-billion के हमने इन्वॉल्वमेंट की ताकि श्रीलंका के मामला ठीक हो सकें। डॉक्टर जयशंकर जी ने यह भी कहा कि 9 साल में इंडिया एक नैरेटिव शेपर हो गया। पहले तो इंडिया एक तमाशा देखता था, खाली इंडिया को दुनिया में कोई पूछता वाचता नहीं था, ठीक है ना। इंडिया अपने एक दायरा बना के, सरकारों ने, कांग्रेस की सरकारों ने इंडिया को एक दायरे में बंद करके रखा है। अब आप एक मिसाल आपको मैं दूंगा कि इंडिया में सबसे लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर है ना, वो जवाहरलाल नेहरू हैं। 6130 दिन वो प्राइम मिनिस्टर रहे। उसके बाद उनकी बेटी इंदिरा गांधी हैं, 5829 दिन वो प्राइम मिनिस्टर रही हैं। उसके बाद इंदिरा गांधी की बहू सोनिया गांधी असल प्राइम मिनिस्टर थीं। दिखावे के लिए मनमोहन सिंह साहब थे, 3656 दिन। और फिर आता है नरेंद्र मोदी जी का नंबर, 3291 दिन ये प्राइम मिनिस्टर रहे। लेकिन इनके 3291 दिन, इनसे ऊपर के 3 कांग्रेसी प्राइम मिनिस्टर के मिला के आप पीरियड ले लें तो वो इकोनॉमिक प्रोग्रेस नहीं हुई, वो इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट नहीं हुआ। मोदी जी जा रहे हैं अमेरिका हाँ, और मैंने मोदी जी का अमेरिका का विजिट इतनी बार डिस्कस किया कि मुझे लग रहा है वो कैंसिल ही ना कर दें कि यार ये तो मेरे पीछे हाथ धोके पड़ गई है। तो लेकिन खैर जब तक मोदी जी वहां से होकर नहीं आ जाते, मैंने रोज उनके ऊपर शोज करने। तो मैं ये आपसे पूछना चाह रही थी कि बात की जा रही है कि कोई
प्रोजेक्ट्स भी होंगे वहां पे, डील भी कोई तरह की साइन होने की उम्मीद की जा रही है। तो उस बारे में थोड़ा सा आप बता सकेंगे कि अगर कोई बात अगर प्रेस में आई है आपके या बताया गया है? देखिए आज आज वैसे एक चीज मैं बोलना चाहूंगा कि मोदी जी कहीं वहां पहुंच के और पहली स्पीच दे उससे पहले स्पीच में नमस्कार और आरजू जी मैं यहाँ आ गया हूँ, आप इतना डिस्कस कर रही थी, देखिए पहुंच के वो बातचीत हो रही है, कहीं ऐसा ना हो मुझे डर ये है, आप इतना डिस्कस कर रही है ना, और आपकी वीडियोस को हमारी गवर्नमेंट देखती है, ये बात याद रखिएगा, अच्छी तरह से देखती है हमारी गवर्नमेंट, ऐसा नहीं है, और आपके ऊपर नजर होती है कि आप क्या बोल रही हैं, वो एक दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी कि आरजू जी ने ये सच बोला था, ये झूठ बोला था, याद रखना। तो बिल्कुल ऐसा ही होना चाहिए सर। और अमेरिका जाके एक बार मोदी जी को, जैसे मैं यहाँ नारा लगाने को तैयार हूँ, जब अभी कह रहे थे ना कि मैं नारा लगा दूं ऑयल के ऊपर मोदी जी के नाम का, तो वहां जाके भी मोदी जी एक बार कह दें कि मैं भेजा फ्राई देखता हूँ, तो मैं बड़ी वैसे बड़ी हमारी थैंकफुल हो जाऊंगी। वो वैसे अगर वो डायरेक्टली ना बोले तो वो घुमा फिरा के बोल देंगे कि ये भेजा फ्राई है, नहीं तो ये भी चलेगा। अच्छा फ्रैंकली हाँ। स्पीकिंग सब पे सारे पूरे यूट्यूब पे हमारी गवर्नमेंट की नजर होती है, कौन कौन सही बोल रहा है, कौन कौन झूठ बोल रहा है, कुछ झूठ बोलने वाले यूट्यूब चैनल्स को बैन भी किया गया है, तो नजर सब पे है। हाँ, हालांकि कोई आदमी मैनुअली भले ही ना देखता हो, लेकिन हमारे सॉफ्टवेयर इतने सॉलिड होते हैं इनके गवर्नमेंट के कि उनकी नजर होती है हर चीज पे। अब आते हैं, बात करते हैं कि क्या होने वाला है। एक तो हमें मिलने वाले हैं, हमारी डील साइन होने वाली है कि एयरक्राफ्ट के इंजन, एयरक्राफ्ट कौन से, जो फाइटर एयरक्राफ्ट है, फाइटर एयरक्राफ्ट मतलब हमारा अपना एक कावेरी इंजन था जो कि बन रहा है, अभी भी है हमारे पास, अब वो गैस टरबाइन बेस्ड इंजन है, और वो सॉरी गैस बेस्ड इंजन है, हम उसको बना रहे थे तेजस के लिए, वो बन नहीं पाया तो हम लोगों ने जनरल इलेक्ट्रिकल्स जीई का इंजन लगाया उसमें। अब 5 ही कंपनीज बनाती है, ये 5 कंपनीज में कई बार गिनवा चुका हूं कि कौन सी 5 कंपनी, फिर भी मैं फिर से बता दूं, ये 5 कंपनीज है, एक जनरल इलेक्ट्रिकल्स जी जो कि बनाती है, दूसरी एक रोल्स रॉयस, तीसरी जो है रशियन इंजन, चौथी फ्रांस की एक कंपनी है सैफरन जो कि फ्रांस के जो राफेल वगैरह में लगा है, और पांचवी अमेरिकन कंपनी है रेथियन, उसकी सब्सिडरी है प्रैट एंड विटनी। ये 5 ही कंपनी फाइटर जेट के इंजन बनाती है, इसके बाद छठी कंपनी कोई नहीं। हमारा हमारा तेजस के लिए हमारा कॉन्ट्रैक्ट जनरल इलेक्ट्रिकल से था, जीई का इंजन लगा, और जीई जनरल इलेक्ट्रिकल ही हमें तेजस के लिए भी इंजन देगा, और हमारा 5th जनरेशन फाइटर जो आने वाला है एमका, उसके लिए भी इंजन देगा, वो भी इंडिया में बनेंगे, ये हम बनाएंगे। तो वी विल बी मैन्युफैक्चरिंग इंडियन इंजन्स हियर इन इंडिया नाउ। दूसरी चीज, ये हमारी एक डील और हो सकती है प्रेडेटर ड्रोन में, जो कि बड़े काबिल ड्रोन है, 30 आवर्स 30 घंटे की एंड्योरेंस है उसकी, मतलब 30 घंटे तक वो लगातार उड़ सकता है, सर्वेलेंस कर सकता है, नेवी खास तौर से इसको मांग रही है, और ये नीचे सबमरीन्स को ढूंढ सकता है, ये माइंस को ढूंढ सकता है, ये मूवमेंट्स को ढूंढ सकता है, और ये हमारे बॉर्डर्स को सिक्योर करने में बहुत काम कर सकता है, रिकॉन्नाइसेंस का काम भी कर सकता है, अटैक भी कर सकता है। ड्रोन बहुत, इसमें कोई शक नहीं, लेकिन इस ड्रोन से हमें बहुत फायदा होगा, पायलटलेस है, और इसके जो इसको बनाती है कंपनी, उस कंपनी का ही कहना है कि इसके कुछ कंपोनेंट्स हम भारत फोर्जिंग के साथ मिलकर, जो इंडियन कंपनी है भारत फोर्ज, उसके साथ मिल करके इंडिया में बनाएंगे। तो प्राइम मिनिस्टर मोदी का मेक इन इंडिया बेस से चलता है, वर्ल्ड के बेस्ट ड्रोन्स इनको माना जाता है, और बड़े महंगे ड्रोन से ये पूरी डील जो है एक हेफ्टी डील है। और इसके साथ साथ अभी कुछ दिन पहले हमारी एयर इंडिया ने 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर्स दिया था अमेरिका को, और इंडिगो ने 500 एयरक्राफ्ट ऑर्डर दिया था। तो आपने वीडियो देख लिया होगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो यूएस से जाने वाले हैं, उनकी ट्रिप में क्या क्या होने वाला है, क्योंकि जो पाकिस्तान है उनकी पूरी नजर है इस ट्रिप के ऊपर, और इस विजिट के होने के बाद भारत और यूएसए के जो रिलेशनशिप है वो ज्यादा मजबूत होगी। आप लोग मुझे कमेंट में बताना आपको क्या लग रहा है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यूएस से जा रहे हैं, इससे भारत को क्या फायदा होने वाला है, आप लोग मुझे कमेंट में बता देना। इस वीडियो में बस इतना ही, आपको मिलता है अगली वीडियो में, तो बाय बाय।